वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार की सियासत में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव का परिवार चर्चा के केंद्र में आ गया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर नई अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले यह सवाल उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव एमएलसी बनकर फिर से सक्रिय राजनीति में मजबूत वापसी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजा जाए। बताया जा रहा है कि परिवार के भीतर इस मुद्दे पर शुरुआती सहमति भी बन चुकी थी, लेकिन मामला तब उलझ गया जब तेज प्रताप यादव ने साफ संकेत दे दिए कि वे राजद के टिकट पर नहीं बल्कि अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी के बैनर तले परिषद में जाना चाहते हैं। यही शर्त अब परिवार और पार्टी के भीतर नई असहमति की वजह बन गई। सूत्रों की माने तो तेज प्रताप अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं और इसी वजह से वे अपनी पार्टी के जरिए एमएलसी बनने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर तेजस्वी यादव सहज नहीं बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का मानना है कि परिवार के सदस्य को राजद की आधिकारिक लाइन से अलग राजनीतिक संदेश नहीं देना चाहिए। ऐसे में अंदर खाने इस मुद्दे पर खींचतान बढ़ती नजर आ रही है। अब जरा विधान परिषद चुनाव की गणित भी समझ लीजिए। 243 सदस्य बिहार विधानसभा में एक सीट जीतने के लिए करीब 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं, जिनमें राजद, कांग्रेस, वामदल और अन्य सहयोगी शामिल हैं। ऐसे में गठबंधन को इस बार केवल एक सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि उम्मीदवार चयन को लेकर महागठबंधन के भीतर भी दबाव और चर्चा तेज हो गई है। इधर एक और बड़ी राजनीतिक चर्चा सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव जल्द ही स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं। वहां वे अपनी बेटी रोहिणी आचार्य से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि परिवार अब रोहिणी आचार्य को भी सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका देने पर विचार कर रहा है। पिछले कुछ समय से रोहिणी आचार्य पार्टी की रणनीतियों और चुनावी हार को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर करती रही हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने लालू परिवार का घर भी छोड़ दिया था और फिलहाल अपने पति और बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं। अब चर्चा यह है कि लालू यादव सिंगापुर दौरे के दौरान रोहिणी आचार्य को एमएलसी चुनाव और पार्टी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मना सकते हैं। यानी कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू परिवार के भीतर की रणनीति और समीकरण चर्चा का बड़ा विषय बन चुके हैं। अब देखना होगा कि तेज प्रताप यादव राजद के साथ रहते हैं या अपनी अलग राजनीतिक राह चुनते हैं, और क्या रोहिणी आचार्य की बिहार की राजनीति में एंट्री होती है या नहीं। फिलहाल बिहार की सियासत में इन चर्चाओं ने राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ा दी है। ऐसी ही खबर के लिए बने रहे वॉच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।